नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो क्षण जब अर्जुन महान योद्धा युद्ध के मैदान में खड़े होकर अचानक हथियार डाल देते हैं। हाँ, मतलब सब तैयार है, शंख बज चुके हैं और अर्जुन एकदम गहरे दुख में एक विषाद में डूब जाते हैं। और इसी को समझने के लिए हमारे पास ओशो के गीता दर्शन का एक नजरिया है जो अर्जुन की इस हालत के मतलब को थोड़ा खोलता है। अर्जुन की हालत ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि भाई मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है, स्किन जल रही है, मन बिल्कुल कंफ्यूज है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। हे कृष्ण, मुझे तो सब गड़बड़ लग रहा है। अपनों को मारकर क्या मिलेगा? कोई भलाई नहीं दिखती मुझे इसमें। कोई फायदा नहीं। हाँ, ना मुझे जीत चाहिए, ना राज्य, ना कोई सुख। ये पहले अध्याय के श्लोक 30 से 32 का निचोड़ है। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ एक मोह है, एक कमजोरी, या कुछ और गहरा है इसमें? हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जैसा ओशो इशारा करते हैं, अर्जुन का ये जो त्याग है ना, ये पूरी तरह से वैराग्य नहीं है। इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो कह रहे हैं कि अपनों को मार के जो सुख मिलेगा वो नहीं चाहिए। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि सुख चाहिए ही नहीं, अगर बिना मारे मिल जाए तो शायद ले ले। हाँ, ये तो पकड़ने वाली बात है। मतलब सुख से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अपने लोगों की लाशों पर मिलने वाले सुख से। बिल्कुल, सुख से मोहभंग नहीं हुआ है पूरी तरह, बस उसको पाने का ये वाला तरीका गलत लग रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं ना, कहते हैं जिनके लिए हमें ये सब चाहिए, राज, भोग, सुख, हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, बेटे, पोते, दादा, मामा, ससुर, साले, सब रिश्तेदार। हाँ, पूरी लिस्ट है। सब तो सामने खड़े हैं, अपनी जान और माल की परवाह छोड़कर लड़ने को तैयार। तो इनको मारकर अगर तीनों लोगों का राज भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। इस धरती की तो बात ही छोड़ो। बिल्कुल। इन्हें मारेंगे तो पाप लगेगा। साफ फोकस है अपनों पर। और यहीं ओशो एक साइकोलॉजिकल परत खोलते हैं। क्या हम सच में दूसरों के लिए सुख चाहते हैं, या कहीं ये हमारा अपना अहंकार है जिसे पुष्टि के लिए जाने पहचाने चेहरे चाहिए? मतलब जीत तो मिल जाएगी, पर वो जीत दिखाएंगे किसको? जश्न किसके साथ मनाएंगे? एग्जैक्टली। अपनों के बिना वो सुख अधूरा है, शायद व्यर्थ है। तो लड़ाई सिर्फ दोस्त और दुश्मन की नहीं रह जाती। हाँ, ये तो फिर कम अपने और ज्यादा अपने वाली बात हो गई। बिल्कुल, सब कुछ रिलेटिव हो गया, धुंधला सा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा। बड़ी उलझन वाली स्थिति है ये तो। पर फिर इसे सिर्फ दुख या निराशा न कहकर विषाद योग क्यों कहा गया? ये योग शब्द क्यों जुड़ा है इसके साथ? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ओशो की व्याख्या में ये विषाद इसलिए योग बन सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन नहीं है, ये जड़ता नहीं है। अच्छा। ये असल में आनंद का ही उल्टा रूप है। जैसे? आनंद शीर्षासन कर रहा हो। शीर्षासन करता हुआ आनंद, ये कैसे? देखिए, ये पीड़ा तब पैदा होती है जब इंसान को अपनी क्षमता का, अपनी संभावना का एहसास तो होता है, पर वो उसे सच होता हुआ नहीं देख पाता। अर्जुन को पता है कि वो जीत सकता है, उसमें वो क्षमता है, लेकिन ये जीत उसे खोखली लग रही है। ये जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, ये चेतना के जिंदा होने का सबूत है। मतलब ये आलस या हार मान लेना नहीं है? बिल्कुल नहीं। दुर्योधन या युधिष्ठिर को ऐसा गहरा विषाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी सोच में, अपनी मान्यताओं में सेट हैं। भले ही वो मान्यताएं उधार की हों या गलत हों, पर वो उनमें कंफर्टेबल हैं। वो संतुष्ट हैं अपनी जगह पर। हाँ, अर्जुन का ये जो टूटना है, ये जो कंफ्यूजन है, ये असल में एक संभावना है अंदर कुछ बदलने की, ट्रांसफॉर्मेशन की। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अर्जुन की ये जो भयानक पीड़ा है, ये उथल-पुथल, ये असल में एक दरवाजा बन सकती है, एक एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक शुरुआत। हाँ बिल्कुल, ओशो का इशारा यही है। अगर ये विषाद बस एक अंधेरे कमरे जैसा बन जाए जिसमें इंसान गोल गोल घूमता रहे, तब तो ये नुकसानदेह है, आत्मघाती है। लेकिन अगर ये जगा दे, सोचने पर मजबूर करे, अपने अंदर के सच को देखने पर मजबूर करे, तो ये धार्मिक बन जाता है। तब ये योग है। ये वो पॉइंट है जहां या तो आदमी टूट जाता है या रूपांतरित हो जाता है, एक नए रूप में ढल जाता है। तो ये सारी बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज को ना कहते हैं, किसी चीज का त्याग करते हैं या विरोध करते हैं, तो क्या हम भी कहीं अनजाने में अर्जुन की तरह कोई शर्त तो नहीं लगा रहे होते? हाँ,
ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारे इनकार के पीछे भी कोई छुपा हुआ हाँ लेकिन या अगर ऐसा ना हो तो वाला भाव होता है? बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। शायद हमारे बहुत से त्याग और इनकार भी ऐसे ही कंडीशनल होते हों।